लाखों करोड़ों लोग की कमाई होती है और लाखों लोग अगर पर्यटन की बात की जाए तो उससे जुड़े हैं, काम भी चल रहा है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्दिश की अगर बात की जाए तो आज पर्यटन इंडस्ट्री है पूरे भारत की। और ख़ासकर मैं आगरा से हूँ तो आगरा की बात करना चाहूँगा कि आगरा जो पर्यटन पे ही पलता है, देखा जाए तो छोटे गाइड हैं। और इतनी कमाई होने के बाद भी क्या रीज़न रहा कि पर्यटन उद्योग आज सबसे ज़्यादा परेशान है? देखिए जी, सबसे बड़ा इशू ये है, पिछले 1 साल से हमारा इंडस्ट्री डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके अपनी समस्याओं को बताने की कोशिश की। जो समस्या है सर्वाइवल का इशू है, लेकिन आपने जो सवाल पूछा मेरे साथी भाई से कि सरकार क्यों नहीं सुन रही है, समस्या तब समस्या होगी जब सरकार उसको मानेगी। सरकार को ये समस्या लगती नहीं है। कल एक डिबेट मैंने देखा न्यूज़ 24 पे, हमारे बीजेपी के प्रवक्ता को इस समय लगता है, जब रोज़गार के ऊपर डिस्कशन हो रहा था, वो कहते हैं इस पेंडेमिक में रोज़गार घटे नहीं है बल्कि रोज़गार बढ़े हैं। तो सरकार का जो एटीट्यूड है इंडस्ट्रीज़ के तरफ, खासकर एमएसएमईज़ की तरफ, ठीक है, तो उसमें सबसे बड़ा इशू ये है, सरकार को ये अभी मानने को तैयार नहीं है कि हमारे यहाँ समस्या है। जब हम समस्या को एक्सेप्ट करेंगे तब उसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। अखिलेश जी, एक बात और, पर्यटन इंडस्ट्री ने कितनी कोशिश की अब तक सरकार को अपनी समस्या बताने की? अगर बात की जाए पर्यटन इंडस्ट्री ने कितनी, कई बार अगर केरला की बात की जाए तो वहाँ भी काफ़ी प्रोटेस्ट हुए या लोगों ने ज्ञापन दिए। अगर आगरा की बात करें तो आगरा की पर्यटन इंडस्ट्री ने अब तक कितनी कोशिश की सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की कि किस तरह से जो परेशानियों में है पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोग, चाहे वो छोटे कर्मचारी यहाँ बड़े हैं, तो सरकार कैसे मदद कर सकती है उनकी? ऐसा क्या सजेशन आपके पास है? दो चीज़ें यहाँ रखनी चाहिए, बड़े सिलसिलेवार भी। हमारी जो इंडस्ट्री है, टूरिज्म इंडस्ट्री बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। इसमें ट्रांसपोर्टर, होटल, रेस्टोरेंट्स, एयरलाइंस, सारे लोग इंक्लूड करते हैं, तब एक टूरिज्म इंडस्ट्री का स्फीयर बनता है। तो जो हमने कोरोना के टाइम में अपनी लड़ाई लड़ी टूरिज्म इंडस्ट्री ने, वो कहीं लड़ाई बट गई। आप समझे, वो लड़ाई बढ़ गई। इनबाउंड ऑपरेटर, टूर ऑपरेटर, स्मॉल होटल या छोटा होटल या तो ये लड़ाई जब बढ़ गई तो लड़ाई कमज़ोर पड़ गई। और जो हमारी जो एसोसिएशन है, उन्होंने लड़ाई ज़रूर लड़ी है, लेकिन वो कितनी शिद्दत से लड़ी गई है। सजेशन हो सकता है, चलिए लड़ाई जो लड़ी गई अच्छी बात है, लेकिन मेरा सिंपल सा सवाल है, क्या सरकार करे पर्यटन इंडस्ट्री के लिए? अब क्या चाहते हैं टूरिज्म इंडस्ट्री से जुड़े लोग, जिससे कि आप लोग या उससे जुड़े जो कर्मचारी हैं उनको कुछ बेनिफिट दिया जा सके? अच्छा, मेरी बात सुनिए, पेंडेमिक चल रहा है, सब लोगों को पता है, लेकिन हर मिनिस्ट्री का अपना अपना रोल है। हेल्थ मिनिस्ट्री पेंडेमिक को लेके एक्टिव है। पर्यटन मिनिस्ट्री की बारे में पर्यटन मिनिस्ट्री को मैं पूछना चाहता हूँ, पर्यटन मिनिस्ट्री के पास इस समय कौन सा काम है? वो ऐसा कौन सी स्ट्रेटजीज बना रही है? क्या उनका फ्रेमवर्क है? क्या फ्यूचरिस्टिक प्लान है आगे लेके? वो क्या करेंगे? उनका स्केच बनाई नहीं है। उनके पास कोई डिस्कशन नहीं है, ना स्टेक होल्डर्स को कॉन्फिडेंस दे पाएंगे हम आगे उभरेंगे कैसे। आप समझे, कोई प्लानिंग ही नहीं है। ये बड़ा सवाल है कि जो पर्यटन इंडस्ट्री आज जो भुगत रही है, आज जिस तरह से गर्दिश में है, तो हालांकि जो टूरिज्म मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है, वो क्या स्ट्रैटेजी बना रही है पर्यटन के लिए? मेरे साथ और भी एक सज्जन है, बात करेंगे, ये भी होटल इंडस्ट्री जुड़े हुए हैं। मैं चाहूँगा आप इधर आएँ। आमिर भाई, अगर आप होटल इंडस्ट्री से जुड़े हैं, अगर बात की जाए तो अब तक कोरोना काल स्टार्टिंग में आया, फिर अब तक चल ही रहा है, अब तो बहुत ज़्यादा हालत ख़राब रही आगरा की, तो अब तक कितने लोग बेरोजगार हुए होंगे आपके अकॉर्डिंग? देखिए, अगर हम अपनी बात करें अपने होटल की या पूरे होटल इंडस्ट्री की हम बात करते हैं सिर्फ आगरा की, तो यहाँ पर मैं समझता हूँ कम से कम लाखों लोग इस इंडस्ट्री में हमारे जुड़े हुए हैं होटल से। और इसमें से बहुत सारी ऐसे होटल्स रहे हैं जो छोटे होटल्स लेवल के हैं, उन सारे होटल्स को बंद हो गए हैं। बंद होने से क्या हुआ कि उनके बेचारों को अपनी रोजी रोटी के लाले पड़ गए, और इसकी संख्या लाखों में है, इसको काउंट करना बड़ा मुश्किल है। और उसी के साथ साथ होटल वालों के साथ साथ हमारे ट्रेवल एजेंसीज़ हैं, बहुत सारे ड्राइवर्स हैं, बहुत सारे और एम्पोरियम वाले हैं, टैक्सी वाले हैं, हर तरीके से लोग इससे जुड़े हुए हैं। कम से कम 5-6 लाख लोग इससे आगरा में जुड़े हुए हैं। और इस टाइम सबसे बड़ी जो दिक्कत है, क्योंकि धीरे धीरे इसको करीब 15 महीने हो चुके हैं, 1 साल से ज़्यादा हो चुका है। और ऐसा नहीं है कि 1 साल बहुत होता है। अगर बात की जाए टूरिज्म इंडस्ट्री की, तो छोटे जो कर्मचारी हैं, जो बड़े लेवल पे बैठे हैं वो भी किसी तरह से परेशान है, लेकिन जो छोटे लेवल का कर्मचारी है वो सबसे ज़्यादा टूटा है। चाहे वो टैक्सी ड्राइवर की बात की जाए, गाइडों की बात की जाए, गाइड इस समय सबसे ज़्यादा बेरोजगार है। यहाँ तक कि कई गाइडों की हमने स्टोरी की, उनके घर में खाने तक के लाले पड़े हुए थे, तो एक दूसरे की लोग मदद कर रहे थे। तो पर्यटन मिनिस्ट्री क्या डिमांड है, मांग बताइए आप अपनी, कि पर्यटन टूरिज्म और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है वो क्या करे पर्यटन के लिए, किस तरह से स्ट्रैटेजी बनाए? जैसा कि हम लोगों
ने आपको बताया कि होटल इंडस्ट्री हमारी करोड़ों अरब रुपए टैक्सेस देती है, हर तरीके के टैक्सेस है। अभी तक हम लोग जीएसटी के इतना है, और प्रॉपर्टी टैक्स होते हैं, बाहर के लाइसेंस के होते हैं, टैक्सेस होते हैं, सीवर टैक्स होते हैं, बहुत सारे इतने टैक्सेस होते हैं, हम लोग देते हैं और गवर्नमेंट को सपोर्ट करते हैं। आज जब हम लोगों के सामने इस तरीके के प्रॉब्लम्स आई है तो गवर्नमेंट की भी चाहिए कि एटलीस्ट कुछ नहीं तो हमारे स्टाफ को कुछ थोड़ा बहुत सब्सिडी वगैरह दे, जिससे कि कम से कम उनकी जीविका चल सके। चलिए, मेरे साथ मैं दोबारा पहुंचूंगा राजीव जी के पास, टूरिज्म गिल्ड से हैं। राजीव भाई, जिस तरह से बात कर रहे थे, हम लोग चर्चा कर रहे हैं आज हेल्दी चर्चा के पर्यटन, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म क्या पर्यटन के लिए क्या सोच रही है, क्या स्ट्रैटेजी उसकी है अभी तक? हालांकि ऐसा कोई उनका बयान नहीं आया है, ना ही कोई ऐसी स्ट्रैटेजी अब तक सामने आ पाई है जो धरातल पे हो। तो क्या आपकी डिमांड है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से, सरकार से? वो ऐसा क्या करे जिससे पर्यटन उद्योगों को कुछ राहत की सांस मिल सके? दूसरी लहर में तो हम बिल्कुल गर्दिश में पहुंच गए हैं। पहली लहर में हमने ये कहा था सरकार से कि अपने व्यापार के अच्छे समय में जिस दर्जे पर हम टैक्स अदा करते थे सरकार को, उस आय के पैमाने को अगर मानदंड मान लिया जाए और उसके हिसाब से हर संस्था की राहत निर्धारित कर दी जाए तो ये बहुत बड़ी एक राहत पैकेज होगी इंडस्ट्री के लिए। उसमें क्या है कि देखिए, एक पर्यटक जब बाहर से आता है तो कम से कम 4 से 5 व्यक्तियों को सीधे रोजगार देता है, और हमें ये देखना होगा कि जब नहीं आ रहे तो हर पर्यटक के हिसाब से 5 लोग बेरोजगार हो रहे हैं। अगर आगरा में 10 लाख पर्यटक आते हैं तो आप सोच लें 50 लाख रोजगार दिनों का नुकसान आगरा को हो रहा है, और उसके हिसाब से संस्थाएं जिस प्रकार वो अपने कर्मचारियों को लेती हैं और कर्मचारियों को आमदनी देती हैं, उसके हिसाब से उनको अगर कुछ राहत पैकेज दिया जाए बहुत अच्छा होगा। होटल में जैसे आमिर भाई ने कहा, बार चल नहीं रहे हैं, बार का लाइसेंस फी आप दिए जाइए, होटल बंद है लेकिन फिक्स बिजली के चार्ज आप दिए जाइए, सीवर और पानी के चार्जेस आप दिए जाइए, चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो ये राहत तो मिनिमम अपेक्षित है, और अगर ये नहीं देंगे तो ये होटल के व्यवसायी कैसे होटल करेंगे? इनकी मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं। और यही हालत गाइडों की है। जब गाइडों को आमदनी होती है तो वो इनकम टैक्स देते हैं, जब आमदनी होगी तो इनकम टैक्स कहाँ से देंगे? आमदनी है नहीं तो टैक्स कहाँ से देंगे? अब आप गर्दिश के दिनों में टैक्स के आधार पर उनकी आय को निर्धारित करें और एक मिनिमम सपोर्ट उनको प्रदान करें, जिससे वो इस काम में रुचि बनाकर बने रहें। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा जब व्यापार चलेगा, हमारे पास ट्रेंड मैन पावर होगी ही नहीं, लोग व्यापार बदल लेंगे और वो कहेंगे कि भाई इस पर्यटन में गर्दिश के समय में जब सरकार ने और जनता ने हमारा साथ नहीं दिया, नेताओं ने हमारा साथ नहीं दिया, हम कुछ ऐसा करें जो हर समय चले। सही बात है राजीव, बहुत धन्यवाद। राजीव जी मेरे साथ थे। अखिलेश जी को मैं दोबारा लेना चाहूँगा। अखिलेश भाई, चलिए, काफ़ी चर्चा में काफ़ी डिस्कशन हुआ, काफ़ी निकला कि पर्यटन इंडस्ट्री को कैसे उभारा जा सकता है। उसी पे आज हम चर्चा कर रहे थे कि सरकार के साथ क्या हम डिमांड कर सकते हैं, सरकार क्या करे, क्योंकि पर्यटन इंडस्ट्री भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। रीढ़ की हड्डी मैं मानता हूँ पर्यटन इंडस्ट्री को, क्योंकि एक पर्यटक जब भारत आता है तो एक नहीं कम से कम 10 से 20 लोगों को वो काम देता है। जब वो भारत उतरता है तो एयरपोर्ट्स पर टैक्सी भी करता है, पानी की बोतल भी खरीदता है, खाना भी खाता है किसी रेस्टोरेंट से, घूमता भी है, शॉपिंग भी करता है। तो बहुत सारा इस एक कमर्शियल अगर बात करें तो टैक्स भी बाहर गवर्नमेंट को मिलता है। तो क्या आप कहना चाहेंगे सरकार से, क्या सरकार करे? अब क्या आपकी सरकार से मांग है? देखिए, जहाँ तक आपने स्फीयर की बात की, जो इसका मैग्नीट्यूड आप इससे जान सकते हैं, हर 9वां इंसान पर्यटन क्षेत्र से अपनी जीविका चलाता है। आप समझ रहे? तो इस सेक्टर को सरकार, इस स्तर के सेक्टर को इग्नोर कर रही है सरकार, तो ये सबसे बड़ी विडंबना है। ये सरकार अपना विवेक हो चुकी है, कितनी संवेदनहीन हो चुकी है। राइट ऑफ लिविंग तो सबके पास, ये जिम्मेदारी किसकी है? जब हम कमा रहे थे, जब टैक्स दे रहे थे, तब सरकार के पास सारे डेटा थे हमारे। और आज जब हमारे पास पर्यटन, आपका यही मानना है कि पर्यटन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को आप लोगों के लिए भी कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा? बिल्कुल सोचना पड़ेगा, नहीं तो सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा। पहली साल तो सर्वाइव ध्यान नहीं दिया टूरिज्म के ऊपर। तो जो हमने इतने 70 सालों में जो टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया है वो कोलैप्स कम्प्लीटली हो जाएगा। फिर हमें नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। आप ये डैमेज का कल्पना कर सकते हैं। ये केवल टूरिज्म का नहीं है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी आता है। आज 5 स्टार होटल से इनके लाइबिलिटीज़ देखिए आप। सरकार का बिजनेस ऑन है, हमारा बिजनेस चले ना चले, उनको टैक्सेस चाहिए। आप ये बताइए, पूरी पर्यटन इंडस्ट्री प्राइवेट सेक्टर रन करता है, हम बेरोजगार हैं,
लेकिन जो सरकार का महकमा है, पर्यटन मिनिस्ट्री के लोग हैं, उनका रोजगार बरकरार है। मैं पूछना चाहता हूँ पर्यटन मिनिस्ट्री के लोगों से, उनका काम क्या है इस समय, वो कौन सी स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं हमारी इस इंडस्ट्री को राहत देने के लिए, उनका फ्रेमवर्क क्या है, आगे की रोड क्या है, हम आगे जिएंगे, ये इंडस्ट्री से बाहर चले जाएं, क्या अपना रास्ता बदल लें। क्या मांग है अब आपकी सरकार, खासकर टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म से? हमें रास्ता दिखाएं, क्योंकि हम सब रेडी हैं। कहा जाता है ना, वी शुड बी कोविड रेडी। प्राइवेट इंडस्ट्री पूरी तरह से रेडी है, लेकिन रास्ते की ज़रूरत है। हमें रास्ता वो दिखाइए, क्योंकि हमारा जो ऑपरेशन है वो एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। हम बिना सरकार के हम आगे एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते हैं। और दूसरा एक और इम्पॉर्टेंट बात बोलना चाहूँगा, अभी कुछ देशों ने खुलना शुरू किया है, जहाँ स्किल्ड मैन पावर की बात आई थी, स्किल्ड मैन पावर मूव होने लगी है। ये इशू फ्रांस में स्टार्ट हो गया है, यूके में स्टार्ट हो गया है, पुर्तगाल में स्टार्ट हो गया है। जब उनकी इंडस्ट्री खुलना शुरू हो गई है, होटल्स में, हॉस्पिटलिटी सेक्टर में जो स्टाफ जो काम करता था पहले स्किल्ड मैन पावर, वो वापस आने को राजी नहीं है। आप समझे, क्योंकि 1-1.5 साल के पीरियड में उन्होंने अपने रास्ते बदल दिए। उनका ट्रस्ट खत्म हो गया कि हमारी सरकार सुनेगी नहीं, जॉब की गारंटी नहीं है। तो ये समस्या हिंदुस्तान में भी बड़े पैमाने पर सरकार को सोचना होगा। चलिए, मेरे साथ अखिलेश थे, टूरिज्म से जुड़े लोगों थे। आज हम चर्चा कर रहे थे टूरिज्म के ऊपर। मैं सबसे पहले ताजमहल की एक बार कोशिश करूंगा कि आपको दीदार हो जाए। मैं एक रूफटॉप पर हूं, वहां से ताज की दीदार कराऊंगा। कभी सैलानियों से गुलजार रहा करता था मोहब्बत का शहर। पीछे मेरे ताज है, दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारत मानी जाती है। तो आज अपने सन्नाटे की कहानियां बयान कर रहा है। ये दर्द था, जो दर्द हम आप तक पहुंचा रहे थे पर्यटन इंडस्ट्री से जुड़े लोगों का। इनकी मांग है टूरिज्म ऑफ मिनिस्ट्री से कि पर्यटन के लिए भी कुछ सोचना होगा, गाइडों के लिए भी कुछ सोचना होगा, टैक्सी ड्राइवरों के लिए भी कुछ सोचना होगा, ऑटो ड्राइवरों के लिए भी कुछ सोचना होगा, होटल संचालकों के लिए भी कुछ सोचना होगा। अगर चाहती है सरकार कि ये लोग भी सरवाइव कर पाएँ, तो अब सरकार को, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को पर्यटन उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भी एक मैप प्लान बनाना होगा, एक स्ट्रैटेजी बनानी होगी, जिसकी वजह से जिन लोगों को जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो आने वाले समय में ना हो, खासकर भारत के लिए। क्योंकि भारत पर्यटन बहुत बड़ा, भारत का एक हिस्सा पर्यटन से आता है। सरकार को टैक्स भी मिलता है। लाखों लोग बेरोजगार भी हुए हैं पर्यटन की वजह से, कोरोना की मार झेल रहे हैं। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म को, सरकार को इन होटल इंडस्ट्री के कर्मचारियों के लिए, पर्यटन कर्मचारियों के लिए सोचना होगा कि इनकी जीविका कैसे चले। हम लगातार आपको लोगों की मुद्दे, जन मुद्दे, पर्यटन की बातें, मुद्दों की बातें उठाते रहेंगे। जेके न्यूज़ 24/7 लगातार आम जनता के मुद्दे उठाता रहा है, आगे भी उठाता रहेगा। देखते रहिए जेके न्यूज़ 24/7। इकबाल आगरा गीतम के साथ।